हेलो गाइस, हम करने जा रहे हैं नेचर डेफिनेशन एंड इफेक्ट ऑफ वॉर। इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हेन ए डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट इज नॉट सेटल्ड इवन बाय कर्सिव मीन्स दे मे रिपोर्ट रिसोर्ट टू वॉर। इट इज अल्टीमेट मीन्स ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय रिसोर्टिंग अ वॉर स्टेट सीक्स टू इम्पोज देयर विल ऑन ईच अदर अकॉर्डिंग टू ओपन हैंस contention between two or more states through armed force a purpose of overpowering each other या imposing such condition of peace as victor please। तो according स्टार्क क्या है, war is its most general understood sense that is contest between two or more state और primarily through armed force। ultimate purpose क्या है, being to defeat in war the others और impose its own condition of peace। तो ये आपकी वॉर की कंडीशंस है कि क्या होएगा। यहाँ कंटेंशन होएगी टू और मोर स्टेट के बीच में, कैसे होएगी, थ्रू आर्म्ड फोर्स। पर्पस क्या होएगा, ओवर पावरिंग ईच अदर, और किस लिए, इम्पोजिंग सच कंडीशन ऑफ पीस एज विक्टर प्लीज, कि एक दूसरे पे अपनी अपनी जो कंडीशन है उस पर अपना आप इम्पोज कर सके। वॉर में बेसिक 4 एलिमेंट रिक्वायर्ड है। वॉर इज़ अ कंटेंशन, aggression is not a war, aggression lead to uses of armed force by one state to other, it is not include the revert back। one sided होता है aggression but both side treated as war। अब contention between two or more state होना चाहिए। civil war is not a war, civil war include two different group of same state, but यहाँ पे क्या है, contention दो state के बीच में होनी चाहिए। through their armed force के थ्रू होनी चाहिए। नोट में क्या है, आर्म्ड फोर्सेस, कई बार कहा है कि आप देखा गया कि आर्म्ड फोर्स जरूरी नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, 50 स्टेट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एक्सिस पावर, बट 20 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने आर्म फोर्स का यूज़ किया। पर्पस इज़ टू ओवर पावर ईच अदर, बट नोट देखे, पर्पस ऑफ वॉर इज़ नॉट कन्फ्यूज विद द एंड ऑफ द वॉर। तो उसके एंड से कंफ्यूज नहीं होना है पर्पस के लिए। ये अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो यहाँ पे साथ के साथ हमने क्रिटिसिज्म बता ही दिया है इसकी डेफिनेशन के। द क्रिटिसिज्म सजेस्ट दैट द डेफिनेशन ऑफ ओपन हैंड्स डज नॉट स्टैंड करेक्ट, इनफैक्ट नो डेफिनेशन विच ऑफर एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैन बी अप्रोप्रिएट मेनली because war may exist without violence and controversially there may be intergovernmental violence or conflict without a legal state of war। The definition of open hand suffer from a number of defect like तो बहुत सारे पॉइंट है जिस पे क्रिटिसिज्म किया गया है। अब स्टेट इन मैनी केसेस में डिक्लेयर वॉर ऑन ईच अदर विदाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्स। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नियर, ये हमने डिस्कस भी किया था कि 50 स्टेट थी जिन्होंने डिक्लेयर किया एक्सिस पावर के अगेंस्ट, बट 20 स्टेट थी जिन्होंने आर्म्ड फोर्स का यूज़ किया। स्टेट में अप्लाई लॉज ऑफ वॉर इन देयर म्यूचुअल रिलेशन विदाउट द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो कई बार म्यूचुअल रिलेशन में वो दिखाई देता है कि बाय confiscate the property belonging to the enemy state या by intern the enemy aliens। a state which is at a war may withdraw its armed force, जैसे कि आपका एग्जांपल है ये बुल्गेरियन withdrawal before the Romanian troops in the second Balkan war। फोर्थ पॉइंट है आपका, स्टेट्स यूज़ देयर न्यूक्लियर वेपन इन द कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट इंक्लूड इट्स आर्म फोर्स। तो न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर लेते हैं, तो आर्म्ड फोर्स कोई ज़रूरी नहीं। इन मॉडर्न टाइम वार इज़ नॉट अ कंटेंशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज, इट अफेक्ट द सिविलियन एज वेल। डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नॉट डिस्टिंग्विश कम्पोनेंट एंड नॉन कम्पोनेंट। द टोटल वॉर कंसेप्ट द मोड द डेफिनेशन नैरो। तो जो वॉर का जो कंसेप्ट है उसको नैरो कर दिया है, जबकि आजकल तो मॉडर्न टाइम में न्यूक्लियर वेपन से हो रहा है या फिर म्यूचुअल रिलेशन से दिखाई दे रहा है या विदाउट आर्म्ड फोर्स भी हमें दिख रहा है। तो ये काफ़ी विड्रॉ किया आर्मी को, तब भी काफ़ी ये वॉर के एग्जांपल हमें देखने को मिले। दूसरा एलिमेंट क्या है, इंटेंशन ऑफ द कंटेस्टिंग स्टेट। इंटेंशन ऑफ पार्टी इज मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट फॉर वॉर। स्टेट कंटेस्टिंग विद आर्म्ड फोर्स कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ वॉर by their intention whether they are willing to war or not even if one state declare its will। तो इंटेंशन भी मायने रखती है कि वॉर वो किस इंटेंशन से, वॉर की इंटेंशन से ही कर रहा है वो आर्म्ड फोर्स यूज। द इंटेंशन मे बी एक्सप्रेस बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। टाइप आपके डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या
अनडिक्लेयर्ड वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर क्या होगी, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। अनडिक्लेयर्ड वॉर क्या है आपकी, इफ़ द contestant state treat conflict as war, या if state for which armed force is used considered amounting to war by repelling force by force या by some other way. If third state treat the conflict amount to war, hence the existence of state of war between the states depend upon their intention and not upon the nature of their act. तो intention से depend करेगा, उनके act पे depend नहीं करेगा कि वो war है या नहीं. Declaration of war by a state is an evidence of a state of war with another state. Thus, if a war has been declared, a state of war is deemed to have existed. International armed conflict. Forces used by state is called armed conflicts. It is not a war. In armed conflict क्या होता है, forces used by state like war, like blockade, रेप्रोसियल या फिर आर्म्ड इंटरवेंशन एटसेट्रा, रिप्रेसियल है या फिर आर्म्ड इंटरवेंशन है या ब्लैकेट है आपका, बट नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑफ वॉर। तो ये आपके आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है बट इसको वॉर नहीं बोलेंगे। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है आपके आर्म्ड कन्फ्लिक्ट वेयर फोर्स यूज्ड आर प्रोहिबिटेड बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर बट द फॉलोइंग केस वेयर द फोर्स इज यूज्ड बाय स्टेट आर लॉफुल। वैसे तो उन्होंने प्रोहिबिट किया है फोर्स को यूज़ करना, बट कुछ केसेस में अलाउड है। वो केस क्या है, सेल्फ डिफेंस हो या एनिमी टू द सिग्योरिटी ऑफ द चार्टर या डोमेस्टिक जुडिक्शन या सेल्फ डिटर्मिनेशन या रिकवरी ऑफ लॉस्ट टेरिटरी या फिर नॉन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इफेक्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वॉर। द आउटब्रेक ऑफ वॉर अफेक्ट द पीसफुल रिलेशन बिटवीन द opposing belligerent and between their respective subject. The effect of war as follow. पहला क्या आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है, रेपुटेड। डिप्लोमेटिक एजेंट्स आर रिकॉल्ड बाय द सेंडिंग स्टेट एंटाइटल्ड टू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज थ्रू आउट देयर जर्नी। रेसिडेंस ऑफ एजेंट्स आर केप्ट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन इनवर आर्चिव लेफ्ट बिहाइंड अंडर सील्स। और आपका अगर हम आगे बात करें काउंसलर रिलेशंस, तो ये भी रेप्टेड होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन रेप्चर्ड हो जाते हैं, काउंसलर रिलेशन भी आपके रेप्चर्ड हो जाते हैं अगर वॉर हो रही है तो। आर्चिव्स लेफ्ट इन चेंज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंसल्टेड द कंसोल्स ऑफ अनदर स्टेट। काउंसलर परमिसेस furnishing and property, immune from requisitions, appropriate if prompt, educate and effective compensation is paid। उसके बाद ट्रीटी की बात करें तो द इफेक्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑन ट्रीटीज इज अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट वेल सेटल्ड इन इंटरनेशनल लॉ। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट ऑन द सब्जेक्ट। वन व्यू इज दैट विद द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑल द ट्रीटीज इप्सो फैक्टो कम टू द एंड बिटवीन द बेलिग्रेंट। तो कुछ तो ट्रीटीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, वैसे इसके जो है ओपिनियन डाइवर्स करता है जूरिस्ट का ट्रीटीज़ को लेके वार टाइम में। ट्रीटीज़ में अदर व्यू क्या है, एक्सट्रीम व्यू ऑन इफेक्ट। ट्रीटीज़ आर एम्यूल या ट्रीटीज़ डजंट एम्यूल्ड। एम्यूल्ड में क्या आएगा, बिकॉज ट्रीटीज़ आर पेरिशेबल इन नेचर देयर ऑब्लिगेशंस कम टू एन एंड एज सोन एज द हॉस्टिलिटीज स्टार्ट्स। उसके बाद ट्रीटीज़ डज नॉट एम्यूल्ड का क्या है, क्लोजर ऑफ ट्रीटीज़ डिसाइड इट एम्यूलमेंट या सुपसेंसन एब्रोगेशंस। उसके बाद क्या है, बाइलेटरल ट्रीटीज़ है या आपकी मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ है। बाइलेटरल मतलब बिटवीन बेलिग्रेंट स्टेट्स। पॉलिटिकल नेचर ट्रीटीज़ जो है वो क्या होगी, एब्सोल्युटली एम्यूल्ड हो जाएगी। उसके बाद बाउंडेड ट्रीटीज़ जो है वो अफेक्टेड नहीं होंगी। कमर्शियल ट्रीटीज क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगी ड्यूरिंग वॉर। उसके बाद मल्टीपल अगर है आपकी तो वो क्या होगी, अगर पॉलिटिकल नेचर है तो नॉट एम्यूल्ड बाय वॉर होएगी। उसके बाद हावेवर मल्टीलेटरल अगर ट्रीटी है तो नॉट एम्यूल्ड बाय वॉर होती है वहाँ। हावेवर बेलिग्रेंट्स स्टेट में सस्पेंड देयर एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, ये आपके इम्यून नहीं होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि सस्पेंड कर दे वॉर टाइम में। लाइक ट्रीटीज़ ऑफ HR, ट्रीटीज़ रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है। उसके बाद हमारा है एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी की बात करें, फॉर्मली दे कॉन्फिस्केटेड बाय एनिमी स्टेट वेदर द प्रॉपर्टी इज प्राइवेट और पब्लिक बट एट प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो क्या होएगा, फॉर्मर टाइम कॉन्फिस्केट मूवेबल या इमूवेबल, नॉन कॉन्फिस्केट सिंस 19th century बट नो such rules which prohibit the belligerent to
confiscate such property. Although confiscation of private property is breach of international law, belligerent may confiscate private property if they can used for war but temporarily. उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी अगर है तो आपका क्या होएगा, मूवेबल और इमूवेबल पे आपने उसको करना देखना है। मूवेबल क्या हो जाएगी आपकी, कॉन्फिस्केट, फंड, एम्यूनेशन, अदर वैल्यूएबल मे बी सीज, पर्पस ऑफ सीज मिलिट्री पर्पस हो, टू फ्रीज देम सो एनिमी प्रिवेंटेड टू यूजिंग इन वॉर। ठीक है, सीज कर देगा ताकि एनिमी उसको यूज़ ना कर सके। मे बी यूज बाय, इमूवेबल के लिए मे बी यूज बाय एनिमी स्टेट बट नॉट अप्रोप्रिएट और डिस्पोजल ऑफ। तो ये आपका प्रॉपर्टी को लेके वार के इफेक्ट हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट टू बेलिग्रेंट स्टेट्स मैटर कंसर्निंग म्यूनिसिपल लॉ रादर देन इंटरनेशनल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी है तो दोज विच हैव नॉट बीन कम्प्लीटली परफॉर्म बिफोर वॉर। कॉन्ट्रैक्ट एब्रोगेट एट आउटर ब्रेक ऑफ वॉर। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एब्रोगेट एट आउट ब्रेक ऑफ वॉर हो जाएगा। रीजन क्या होता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी टू इंटरकोर्स विद एनिमी स्टेट। उसके बाद आउट ब्रेक ऑफ वॉर मेक द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इलीगल बना देता है, बट आफ्टर गेटिंग लाइसेंस ऑफ क्राउन में बी परफॉर्म इन द स्टेट। बट अगर लाइसेंस ले लें वो क्राउन से तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो दोज विच आर कंप्लीटेड बिफोर वॉर, ऑब्लिगेशन रिमेन पेंडिंग एग्जैक्टली गुड सोल्ड या फिर डिलीवर्ड एंड पेमेंट ड्यू है। तो इन्फोर्सिबल बाय ऑब्लिगेशन इन रिलेशन, यहाँ पे पेमेंट है या फिर अदर ऑब्लिगेशन है। अगर पेमेंट है तो सस्पेंडेड हो जाएगा, और अगर आपका अदर ऑब्लिगेशन है तो वहाँ क्या होगा, एब्रोगेट एमूल हो जाएगा आपका। सब पे देख लिया वॉर का इफेक्ट क्या होगा। अब बेलिग्रेंट्स सब्जेक्ट ऑन एनिमी टेरिटरी, तो उन पे क्या इफेक्ट होएगा वॉर का। द आउटब्रेक ऑफ वॉर इफेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ बेलिग्रेंट्स विच एट द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ वॉर रिमेन्स विद इन द एनिमी टेरिटरी। इट डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ पार्टी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद उसको नॉन कम्पोनेंट और कम्पोनेंट में बांटेंगे। नॉन कम्पोनेंट है उसको क्या होगा, अलाउड रीजनेबल पीरियड फॉर विड्रॉल, अलाउड रिमेन। उसके बाद क्या है, उसको अब्सटेन किया जाएगा फ्रॉम ऑल हॉस्टाइल एक्ट, नाइदर अटैक नॉर इंजर्ड। कंपोनेंट है तो प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग, डिटेन एज प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको डिटेन कर सकते हैं एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। केस की बात कर ले हैं तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा जॉनसन वर्सेस ड्रिफ्टन consolidated mines held that the performance of the contract become illegal except with the license of the crown। इस केस में कहा गया कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करना इलीगल बना जाएगा जब तक कि लाइसेंस नहीं लिया जाता क्राउन से। सुथरलैंड वर्सेस मयूर का क्या है, द यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड द एजेंसी क्रिएटेड बिफोर द वॉर नॉट टर्मिनेटेड बाय वॉर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो एब्रोगेट नहीं होंगे बट ओनली सस्पेंड होंगे, लाइक राइट टू वोट ऑफ द डायरेक्टर। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप आप सबको समझ आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारा वॉर का टॉपिक था, वॉर के इफ़ेक्ट थे, वॉर की डेफिनेशन थी।